हेलो लर्नर्स, तो आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलो शुरू करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम कैसे कर सकते हैं और हमें इसकी किस चीज के लिए जरूरत है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो सेपरेशन क्या है? किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना सेपरेशन कहलाता है। सब्सटेंसेस क्या है? सब्सटेंसेस कोई भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि दूध, पानी, रोटी, कलर या फिर चीनी, नमक, ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि सब्सटेंसेस की सेपरेशन कैसे करें। हम सब्सटेंसेस की सेपरेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को हैंड पिकिंग करते हुए। हैंड पिकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाथ से उठा के किसी चीज को रखते हैं। हाथ से उठा के मतलब कि किसी चीज से सेपरेट करते हैं हैंड से, वो हैंड पिकिंग कहलाता है। और आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल राइस ग्रेन्स को स्टोन्स या फिर पेबल से सेपरेट करते हुए, ये एक एग्जांपल है हैंड पिकिंग का। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आता है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में क्या होता है? थ्रेशिंग में हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती हैं उनको पीटते हैं किसी भी हार्ड वुडन सब्सटेंस पे, जिससे उनके ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं और जो ग्रेन्स के छिलके होते हैं वो हार्वेस्टेड क्रॉप्स में ही रह जाते हैं। तो जो फसलों को पीटने का प्रोसेस होता है उन्हें हम थ्रेशिंग कहते हैं। ओके, फिर आता है विनोइंग। विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम विंड के बेस पर सेपरेशन करते हैं। और ट्रिक टू रिमेंबर विंड। ओके, तो विंड के बेस पे हम सेपरेशन करते हैं। ओके, मान लो कि यहाँ पे विंड चल रही है और यहाँ पे आप राइस ग्रेन्स डाल रहे हो, ठीक है, और फिर जो उसका हस्क होगा, मतलब कि उसके छिलके होंगे, वो उड़ जाएंगे एयर की वजह से। ठीक है, क्यों उड़े? क्योंकि वो लाइटर थे। किससे? राइस ग्रेन से। राइस ग्रेन्स हैवियर था तो वो नीचे ही गिर गया और हवा का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, और जो लाइटर थे वो उड़ गए क्योंकि उन पे हवा का इफेक्ट पड़ा था। तो यही प्रोसेस कहलाता है विनोइंग। और फिर आता है हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज को सेपरेट करते हैं बाय आवर हैंड। तो हैंड से किसी भी चीज को सेपरेट करना हैंड पिकिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल वीट से हस्क को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? या फिर जो थ्रेशिंग की पड़ेगी या फिर विनोइंग की पड़ेगी। ओके, और जो हैंड पिकिंग का एक एग्जाम्पल है वो है राइस ग्रेन से स्टोन्स या फिर पेबल्स को सेपरेट करना। और हम हैंड पिकिंग को कुछ बेसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि कलर बेस। मतलब कि अगर उसका कलर अलग होगा, राइस से जो स्टोन्स का पेबल्स का कलर होता है वो अलग होता है, तो आप उसे पहचान कर उठा सकते हो कि ये अलग है। आप फिर उठा के उसे हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। और या फिर साइज के बेस पे, जो राइस का और पेबल्स का साइज है वो डिफरेंट होता है। जो राइस या फिर पेबल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जो राइस ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, और कलर भी अलग होता है उनका। तो वो कहलाता है हैंड पिकिंग। और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है सीविंग। तो सीविंग हम किस चीज से करते हैं? सीव से। हम सीव की हेल्प से करते हैं। सीव होती है छन्नी। हम छन्नी से किसी भी चीज को छानते हैं। छानने के प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं, और छन्नी को
हम सीव कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी चीज को छानते हैं, जो बिगर पार्ट्स होते हैं वो सीव के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, और फिर जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं वो सीव के नीचे चले जाते हैं। जैसे कि आपने हमेशा देखते ही होंगे व्हीट को छानते हुए, मतलब कि आटे को छानते हुए आपने देखा ही होगा कि बिगर पार्ट्स जो होते हैं वो सीव के ऊपर रह जाते हैं और जो आटा होता है, स्मॉलर पार्ट होता है, वो नीचे चला जाता है। तो हमें सीव में ये देखना पड़ता है कि जो सीव हमारी होती है उसकी उसका साइज इनसे छोटा है और इनसे बड़ा है। ठीक है, अगर इनसे बड़ा नहीं होगा तो फिर वो ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये था सीविंग का प्रोसेस। और फिर आती है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन, एक ग्लास में अगर हम पानी डालते हैं और फिर उसमें सोयल डालते हैं, सोयल जो नीचे सेटल डाउन कर जाती है, ये ग्लास है, हम इसमें वाटर डालेंगे और फिर सोयल डाल देंगे हम, तो यहाँ पे सोयल नीचे सेटल डाउन कर जाएगी। क्यों करेगी? उसमें मिक्स क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सोयल की डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पानी से। तो वो उसमें मिक्स नहीं होगी, फिर वो सेटल डाउन कर जाएगी नीचे, और ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। और फिर आता है डिकेंटेशन। और जो जो नीचे पार्टिकल्स बच जाते हैं, जो नीचे सेटल डाउन करता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और जो अपर क्लियर लिक्विड होता है हम उसे कहते हैं सुपरनेंट। और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का आपस में संबंध है, कैसे वो हम जानते हैं। जो ये ग्लास है, अगर आप ये अपर क्लियर लिक्विड इसमें पोर कर दोगे, तो वो प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाता है। कब? ये नहीं कि आप इनको भी साथ में करोगे, सिर्फ आपको अपर लिक्विड करना है पोर इसमें, विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स को हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन। फिर आती है सोल्यूबिलिटी। मतलब कि ये ग्लास है, इसमें हम वाटर डालेंगे तो कुछ वाटर में मिक्स हो जाएंगे, कुछ जो ऐसे सब्सटेंस होंगे, सॉलिड सब्सटेंस, ओके, सॉलिड सब्सटेंस, वो इसमें मिक्स हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। जैसे कि शुगर इसमें मिक्स हो जाएगी, पर शुगर की एक डेंसिटी होती है जो वाटर से कम होती है। जब हम उसको 1 या 2 स्पून डालते हैं, या फिर हम 15 स्पून डाल देते हैं, तो फिर अगर वो उसमें मिक्स हो रही है, मान लो कि आपने फिर 16 स्पून डाल दी, वो उसमें मिक्स नहीं हो रही है शुगर की, तो वो सॉल्यूशन होता है। कौन सा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक ये मिक्स हो रही है इसमें, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, और जब मिक्स नहीं होगी तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और जो सोल्यूट और सॉल्वेंट भी होते हैं, सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट एक सब्सटेंस होता है जो लिक्विड में मिक्स होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिस लिक्विड में सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है। तो इसमें क्या है? सोल्यूट, इसमें शुगर सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये थी सोल्यूबिलिटी।
और फिर आती है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन क्या होती है? फिल्टरेशन हमारे पास जैसे पानी आता है तो वो फिल्टर होके आता है किसकी हेल्प से? आरओ की हेल्प से या फिर कोई भी फिल्टरिंग डिवाइस की हेल्प से हमारे पास वो फिल्टर होके आता है। तब हम उस पानी को पीते हैं। जैसे कि आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। फिल्टर पेपर की हेल्प से, अगर फिल्टर पेपर है हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर वाटर और सॉइल का थोड़ा मिक्सचर बनाएंगे, पर वैसे वो बिल्कुल क्लियरली मिक्स नहीं होगी, उसमें पार्टिकल्स दिखेंगे। और फिर अगर आप इसमें डालोगे उस वाटर को, मिक्सचर को इसके, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो क्लियर वाटर बन जाएगा फिर नीचे जाके। कैसे बनेगा? जो फिल्टर पेपर है उसने सारी सॉइल को एब्जॉर्ब कर लिया और क्लियर वाटर को नीचे जाने के लिए अलो कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है फिल्टरेशन। फिर आता है इवेपोरेशन। ट्रिक टू रिमेंबर, इवेपोरेट्स। इवेपर को, अगर कोई भी वेपर वेपर जो होता है वो इवेपोरेशन में आता है। किस टाइम? जब वो लिक्विड टू गैस होता है। लिक्विड टू गैस के प्रोसेस को हम वेपर कहते हैं। ठीक है, जब मान लो एग्जांपल देते हैं, आप यहाँ पे पानी भर के रख दोगे किसी भी चीज में, ठीक है, और नेक्स्ट डे आप देखोगे कि वो पानी कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो उसके वेपर्स थे वो ऊपर चले गए, जो पानी के हैं वेपर्स बन गए हैं, इसीलिए वो पानी कम हो गया है। और इवेपोरेशन के साथ आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इसका उल्टा है, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड फॉर्म को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई भी गर्म चीज है, हॉट मिल्क है जैसे, तो इसमें से क्या है? वेपर्स आते हैं, ऊपर वेपर्स जाते हैं। जितना ज्यादा कोई भी चीज गर्म होगी उतनी जल्दी वेपर्स जाएंगे और आप उसको ढक दोगे किसी भी चीज से, फिर आप थोड़ी देर बाद उठाओगे उसे, तो आप जरूर देखना कि यहाँ पे पानी आ जाएगा। तो वो होती है कंडेंसेशन। कैसे? जो गैस होती है, वेपर्स होते हैं, वो टकराते हैं और फिर नीचे वापस आते हैं किसकी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है।